हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है। बस कुछ घंटे का समय बाकी है। ऐसे में वोटिंग से 3 दिन पहले राम रहीम का पैरोल पर बाहर आना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन? नहीं, कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगी। आज आपको राम रहीम की चुनाव के बीच में जेल से बाहर आने की पूरी हिस्ट्री दिखा देंगे। आप खुद किसी नतीजे पर पहुंचिएगा। 5 अक्टूबर से 3 दिन पहले रोहतक की सुनारिया जेल से हाई सिक्योरिटी के बीच जेल से बाहर आया राम रहीम। हरियाणा का चुनाव और राम रहीम का कनेक्शन गहरा रहा है, इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा कि राम रहीम की ये पैरोल चुनाव पर कितना असर डालेगी। हरियाणा सरकार ने कुछ शर्तों के आधार पर राम रहीम को 20 दिन की पैरोल दी है। ये 20 दिन राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत के डेरे में रहेगा। इससे पहले भी राम रहीम को 21 दिन के लिए जेल से छोड़ा गया है। दरअसल राम रहीम के खिलाफ साल 2017 में 2 रेप केस के मामले दर्ज हुए। ये मामला सिरसा में मौजूद डेरे में सामने आया था। 2 लड़कियों के साथ रेप करने के चलते कोर्ट ने उसे 20 साल की कैद सुनाई थी। लेकिन अब तक राम रहीम 11 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। आंकड़ों के मुताबिक 275 दिन जेल से बाहर बिता चुका है राम रहीम। आप सोचिए किस बात का इंसाफ पीड़िताओं को मिला? क्या राम रहीम इस सजा के बाद बदल गया? क्या उसका इतना बड़ा साम्राज्य खत्म हो गया? इस काली करतूत के बाद वो अपने डेरे में किस वजह से जाता होगा? ये सब सवाल आम जनता पूछना चाहती है। आज आपको हम पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। इस वक्त हरियाणा में बीजेपी के नेतृत्व की सरकार है। राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने की वजह कहीं वोट बैंक तो नहीं। साल 2022 में राम रहीम को 3 बार जेल से रिहा किया गया। तब पंजाब में इलेक्शन चल रहे थे। अपनी स्क्रीन पर यह आंकड़ा देखिए। 17 जून से 18 जुलाई तक राम रहीम को पैरोल मिली, यानी वो 30 दिन के लिए जेल से बाहर आया। हैरानी की बात यह कि ये रिहाई उसे तब मिली जब हरियाणा में नगर निगम के चुनाव थे। राम रहीम चुनाव प्रचार करने तो कहीं नहीं गया, लेकिन ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम खूब किए गए। नतीजा सुन लीजिए। बीजेपी ने 25 नगर निकाय में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस और अन्य दल मिलकर 20 सीट पर सिमट गए। आइए अब 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक की बात करते हैं। तब राम रहीम 40 दिन के लिए जेल से बाहर आया और राजस्थान के आदमपुर में उपचुनाव होने थे। चुनाव के रिजल्ट आए तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल के पोते ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीत लिया। 2023 जुलाई अगस्त में 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया राम रहीम। तब हरियाणा में पंचायत चुनाव थे। नतीजा, बीजेपी ने अधिकतम उम्मीदवार चुनाव में जीते। 21 नवंबर से 13 दिसंबर को राम रहीम फिर जेल से बाहर आया। राजस्थान चुनाव चल रहे थे। नतीजा, बीजेपी ने 200 में से 115 सीट पर जीत दर्ज की। कांग्रेस की झोली में महज 70 सीट गई। बहुत पुरानी टाइमलाइन पर आपको ले चलते हैं, जब डेरा बीजेपी का समर्थन करती थी। साल 2009 में बीजेपी को चुनाव में 47 सीट आई। 2019 के लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव में डेरा ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं किया। लोकसभा चुनाव तो बीजेपी जीती, लेकिन हरियाणा चुनाव में बीजेपी को जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा। ये सब आंकड़े इशारा तो इसी और कर रहे हैं कि डेरा का पॉलिटिकल कनेक्शन तो हमेशा से रहा है, क्योंकि ये बात सच है कि राम रहीम के सत्संगों को कई लाख घरों में सुना देखा जाता रहा है। जाहिर है राम रहीम को मानने वालों की संख्या लाखों में है, खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लोग इसमें शामिल हैं। पिछले बरस जब हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर से राम रहीम की लगातार मिल रही पैरोल पर सवाल पूछा गया तो खट्टर ने कह दिया, अगर राम रहीम को पैरोल मिल रही है तो नियमों के मुताबिक ही मिल रही है, जो कि उनका अधिकार है। बहुत सारे अपराधी पैरोल के लिए अप्लाई करते हैं, नियम जिन्हें परमिट करता है उन्हीं को पैरोल मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि राम रहीम हरियाणा को सीधे 30 सीटों पर दखल रखता है। ऐसे में पैरोल पर बाहर आने का मतलब लोगों को संदेश जाना है कि अगर बीजेपी सत्ता में रहती है तो बाबा का यूं ही ख्याल रखा जाएगा और डेरों में सत्संग का कार्यक्रम चलते रहेंगे। कई लोगों का कहना है कि अब बाबा का जादू चुनाव जिताने में फीका पड़ने लगा है, लेकिन ये एक बहस का विषय होगा। कुछ भी कहने में जल्दबाजी होगी। हरियाणा इलेक्शन पर राम रहीम को मिली पैरोल का असर कितना होगा, ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। तब तक आप हरियाणा की एक अपडेट खबर देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। मेरा नाम है मनोज। शुक्रिया।